आज एपी के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। एपी में आपके पास बहुत सिंपल दो ही फॉर्मूलाज, तीन चार लगा लो फॉर्मूलाज है, मेन चार हैं आपके। दो एफएन बाकी तो क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग टाइप के बनते हैं, है ना। तो एपी में सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला बनता है nth टर्म को निकालने का, ठीक है। तो ए एन जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, ए एन का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर है ये वाली चीज बेटा। तो यहां पर ए एन क्या है, वैल्यू ऑफ लास्ट nth टर्म। ए एन क्या है आपके पास, वैल्यू ऑफ nth टर्म। ए क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म। डी क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस। और एन क्या है आपके पास, टर्म। टर्म की वैल्यू है, जो भी टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्या आपने कभी हाफ टर्म सुनी है, 2/3, मतलब टर्म्स कभी भी डेसिमल में या पॉइंट में नहीं होती। मतलब टर्म्स इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन। टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। अगर कभी आपकी एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, मतलब कुछ या तो गलती कर रहे हो, या जो ए एन की वैल्यू के लिए आप टर्म निकाल रहे हो वो ए एन उस एपी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना, चेक वेदर दिस टर्म एग्जिस्ट इन दिस एपी और नॉट, तो हम उस ए एन की वैल्यू को लिखकर ए और डी डालकर एन निकालते हैं। अगर आपका एन फ्रैक्शन में आ गया, विच मीन्स कि वो टर्म उस एपी में एग्जिस्ट करती ही नहीं। और अगर आपके एन की वैल्यू कुछ नेचुरल नंबर आई, विच मीन्स वो टर्म उस एपी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें चार वैल्यूज हैं आपके पास, चार टर्म्स है बेसिकली आपके पास, कोई भी एक मिस होगी और एक की वैल्यू निकालनी होगी। हो सकता है दो मिस हो, पर फिर वो दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे अगर आपको बोल देता है कि थर्ड टर्म की वैल्यू 56 है, सेवेंथ टर्म की वैल्यू 84 है, बोलते हैं एपी निकालो, मतलब एपी बनाओ। तो एपी बनाने के लिए आपको ए एंड डी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एपी बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ए एंड डी की। तो सबसे पहले थर्ड टर्म अगर 56 है, इसका मतलब ए प्लस कितना डी, 2d, क्योंकि n माइनस वन फॉर्मूला अप्लाई करते हो, जब 3 - 1 अप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा। तो a प्लस 2d किसके इक्वल हो जाएगा, 56 के। एंड a प्लस 6d किसके इक्वल हो जाएगा, 84 के। दोनों को आपस में आपने सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, एलिमिनेशन वाले मेथड से करोगे, है ना। इज इक्वल टू 56 माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे 4d आ जाएगा, और 56 और 84 को माइनस करोगे तो 28 आएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7। d की वैल्यू +7 है, इसमें पुट कर दो 14, 7 2 ज़ा 14। 14 को इससे माइनस करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 42। तो a आपका 42 है, d आपका 7 है, तो ap क्या होगी, पहली टर्म 42, दूसरी टर्म d ऐड कर दो 49, तीसरी टर्म 56, चौथी टर्म 63। सो ऑन, आपकी एपी बन जाएगी। क्लियर है वाली चीज, ए और डी निकालकर एपी बना लोगे। मतलब पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी थर्ड टर्म सेवेंथ टर्म, उससे आपने ये वाली चीज लिखी, फिर एलिमिनेट करके एडी निकाल लिया, एडी आ गया तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन वो बोल रहे हैं हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर वो भी ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये टर्म्स आपको वैल्यूज ये दी हुई है, फाइंड दी 20th टर्म। तो 20th टर्म निकालनी, तो मतलब a+19d निकालना है। तो ए डी निकलने के बाद a+19d आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी, हाँ कोई भी टर्म वो बोल सकते हैं। जैसे ए 20th टर्म निकालने के लिए बोलता है, तो 20th टर्म क्या होगा, हाँ a+19d। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 42, डी की वैल्यू 7 है, इसको सॉल्व करके आपके पास 20th टर्म निकल जाएगी। क्लियर, हाँ हाँ, बड़ी होगी बेटा, क्योंकि देखो वैल्यूज ही बड़ी बड़ी आ रही है, हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है। क्लियर है बेटा ये वाली चीज, हाँ। तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया, और एक ऐसा भी होता है जैसे आपको एपी दे दी है,
और उसमें एक वेरिएबल डाल दिया के, जैसे 2k 7k प्लस 1 8k प्लस 8, बोलते हैं ये एपी में फाइंड वैल्यू ऑफ के। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एपी में इक्वल होगा। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस किया, आंसर क्या आएगा, इक्वल। मतलब 7k प्लस 1 माइनस 2k मस्ट बी इक्वल टू 8k प्लस 8 माइनस 7k प्लस 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये -7 हो जाएगा, ठीक है, -7, 8k माइनस 7k 1k, 8 माइनस 1 प्लस 7, इसको इधर ले जाओ, 4k 1 को इधर ले आओ, 6 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/4 मतलब 3 मतलब k आपका 1.5 आ गया। पुट करके टर्म्स आ जाएंगे। क्लियर ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो कुछ भी फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है सिवाय n। तो कई बार आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मेरा तो an नेगेटिव आ गया, कहीं गलत तो नहीं हो गया। सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू के लिए ये कंपल्शन है, बाकी किसी वैल्यू के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। वो नेगेटिव भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। क्लियर ये वाली चीज। फिर इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। जैसे अगर आपको बोल देता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्या बोल सकता है, फाइंड 20th टर्म ऑफ एन एपी 2 4 6 so on फ्रॉम द लास्ट। मतलब पीछे से 20th टर्म की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एपी को उल्टा करना है, मतलब 6 4 2। तो यहाँ पे हाँ, अच्छा यहाँ पे वो लास्ट टर्म देगा आपको, ठीक है, जैसे 100 दे दी, फर्स्ट टर्म आपकी 100 हो जाएगी। और d जो है, अगर यहाँ पर d +2 आ रहा है तो यहाँ पर d क्या आएगा, -2। और देखो d के लिए ना हमेशा सॉल्व करके देखो एक बार, क्योंकि d में माइनस की गलती हो जाती है ज्यादातर टाइम, ठीक है। तो आपने आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस करके जरूर देखना है, साइन गलत नहीं होना चाहिए। देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखोगे आप, उसी से सही रहेगा, नहीं तो आंसर गलत आएंगे। तो अब 20th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग निकाल लेंगे। a की वैल्यू 100 है, d की वैल्यू -2 है। 100 माइनस 19 2 जा 38 को इससे माइनस करोगे 100 से तो कितना आएगा, 2, तो 62 आ गया आपका। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कितनी है, 62। देखो बेटा अभी नेक्स्ट आपके पास आपको an दे देगा, an की वैल्यू दे देगा, जैसे 3n + 1। क्या इससे आप एपी बना सकते हो, बहुत आसानी से। देखो एपी होती क्या है, फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, यही होती है ना एपी। मतलब अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मुझे n की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो a1 किसके इक्वल आएगा, 4। a2 किसके इक्वल आएगा, 7। a3 किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो आपके पास एपी क्या बनेगी, 4 7 10 सो ऑन। के वाला कैसे, अभी जो ऊपर किया था, ठीक है। ए मतलब 4 7 10 ये आपके पास एपी बन गई। उसके बाद जो वो बोल रहा है हम कर सकते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट सेकंड टर्म बोल रहा है, थर्ड टर्म, 10th टर्म, 100th टर्म, दो टर्म्स का डिफरेंस पूछ रहा है, सब निकाल सकते हैं। क्लियर ये वाली चीज। तो ये वाली चीज याद रखनी है, जिसमें an दिया होता है तो डायरेक्टली 1 2 3 पुट करके आपके पास टर्म्स आ जाती है। अब जैसे ये टर्म आ गई तो d निकाल सकते हो ना। क्लियर। और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, जैसे आपको बोल सकते हैं कि जो 5th टर्म है इज 27 मोर देन थर्ड टर्म, फाइंड d। मतलब सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि जो 5th टर्म है वो 27 ज्यादा है थर्ड टर्म से, तो d निकालो।
देखो फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म से कितनी ज्यादा है? 27। मतलब ये ज्यादा है। अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 27 ना। देखो कभी भी क्वेश्चन में मोर लिखा है, एक्सीड लिखा है, इंक्रीज लिखा है, तो आपने करना क्या है, निकालना डिफरेंस ही है। ठीक है, इक्वल टू 27, जितना भी डिफरेंस वो बोलता है उतना लिख देना है इक्वल टू में। पर जो चीज मोर है या जो चीज पहले लिखी हुई है वो आगे आएगी, माइनस जो चीज पीछे लिखी हुई है वो बाद में आएगी। माइनस इज इक्वल टू 27। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, जैसे वो बोल देते हैं 10th टर्म इज 10 लेस देन 15th टर्म, प्लस हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? देखो चाहे वो लेस बोले चाहे वो डिक्रीज बोले, ठीक है, करना आपको माइनस ही है। अभी वो क्या बोल रहा है कि जो 10th टर्म है वो 10 कम है। किससे कम है? 15th टर्म से। तो 15th टर्म बड़ी है ना, कितनी ज्यादा बड़ी है? 10 बड़े। तो अभी लिखेंगे A15 माइनस A10 इज इक्वल टू 10। मतलब जब डिक्रीज या लेस बोलेगा तो जो बाद वाली वैल्यू उसने डिफाइन की है वो पहले लिखते हैं हम, और पहले वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं। करते क्या है, माइनस ही करते हैं, इक्वल टू जितना वो लेस बोल रहे हैं। ठीक है, सेम एक्सीड वाली में भी सेम माइनस ही कर रहे हैं, बट जो पहले इंफॉर्मेशन दी है उसको आगे लिख रहे हैं क्योंकि वो बड़ी है। ओके, तो जैसे फिफ्थ टर्म आपको क्या दी हुई है, A+4D। थर्ड टर्म आपकी क्या होती है, A+2D इज इक्वल टू 27। आपको डी निकालना है। A+4D माइनस ए माइनस 2D इज इक्वल टू 27। ए और ए कट गया, 4D माइनस 2D कितना होता है, 2D इज इक्वल टू 27। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/2। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर ये वाली चीज? हम्म? देखो फिर आपके पास क्वेश्चन आता है वो वाला जिसमें आपको निकालना होता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 10 बिटवीन दिस या फ्रॉम दिस। तो इसमें जैसे बोलते हैं फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 100 to 1000 which is divisible by 5। सपोज 5 दिया हो, ठीक है, तो पहली टर्म कौन सी होगी जो 5 से डिविजिबल होती है? 100 नहीं होगी बेटा, वैसे तो 100 होती है। अगर क्वेश्चन में बिटवीन की जगह पर फ्रॉम लिखा होता तो पहली टर्म हम 100 लिखते। अब क्वेश्चन में बिटवीन लिखा है तो इसलिए हम पहली टर्म कौन सी लिखेंगे, 105। वेरी गुड। और लास्ट टर्म कौन सी लिखेंगे, 995। अच्छा 105 के बाद 110 आएगा, 110 के बाद 115, सो ऑन चलेगा। लास्ट टर्म आपकी क्या होगी, 99। ये चीज क्लियर है? बिटवीन और फ्रॉम दोनों को ध्यान में रखना है आपने। तो उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म आपकी 105 है, लास्ट टर्म आपकी 995 है, और डी आपका 110 माइनस 105 5 ही होगा, डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 5 ही आएगा। अब आपको एन निकालना है। लास्ट टर्म का मतलब ए एन ही होता है ना। तो आपके पास क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D से लास्ट टर्म 995 इज इक्वल टू ए आपका 105, एन आपको निकालना है और डी आपका 5। देखो यहां तक आप सब कर लेते हो, फिर गलती किस चीज में करते हो, कैलकुलेशन। फिर वही नहीं समझ आता आपको करना क्या, किसको माइनस करना है किसको डिवाइड करना है। देखो आपको निकालना क्या है, एन, मतलब हमें एन से सबको अलग करना है। ठीक है, ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके साथ 105 ऐड हो रहा है। तो पहले ऐड वाली चीज को हटाओगे आप, हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट वाली चीज को हटाओगे। तो 105 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उस साइड ले जाके, तो कितना आएगा, 890। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाली चीज को हटाएंगे, तो मतलब मल्टीप्लाई वाली चीज उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 178 तो ये कट के कितना आएगा, 176 आएगा। ठीक किया ना मैंने, 8 हाँ 178। तो n माइनस 1 कितना आएगा, 178। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 179 के इक्वल आ जाएगा।
समझ आया ये वाला? क्वेश्चन दिखाने को। तो वो बोलता फाइंड द नंबर ऑफ टर्म बिटवीन 100 से लेके 1000 तक, तो इसलिए हमने 105 से शुरू किया। अच्छा, ये तो ऐसा था कि जिसमें हमें इजीली पता चल गया कि पहला नंबर 105 या 100 है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको बोल देते हैं फाइंड दो नंबर द दो होते हैं जैसे। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8, तो 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 100 से। खत्म कहाँ पे होते हैं? 999 तो हमें वो नंबर लेने हैं इसमें 100 से लेके 999 तक जो 8 से डिविजिबल है। बेटा पहला नंबर कौन सा होगा जो 8 से डिविजिबल है, वो 104। निकालना पड़ेगा। कैसे? आप 100 को डिवाइड करोगे 8 के साथ, तो जब आप 8 से डिवाइड करोगे 100 को, तो आपके पास आएगा 104 होते हैं। बचा 4। अब 4 क्या करो, आप इसमें से माइनस कर दो ताकि ये 100 से डिविजिबल हो जाए 8। तो पहला नंबर 96 है ना, जो 8 से डिविजिबल है, बट हमें तो 3 डिजिट लेने हैं ना। वापस इसमें 8 क्या कर दो, ऐड, तो मतलब पहला नंबर कौन सा आएगा? 104 आएगा। अब 8 ऐड कर दो, अगला नंबर क्या आएगा? 112। एक तो ये तरीका होता है कि 4 माइनस कर दो, 2 डिजिट नंबर आ गया, वापस 8 ऐड कर दो। मैं मल्टीप्लाई करता सब में। नहीं बेटा, दूसरा तरीका ये होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो आपका रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर को जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे माइनस कर दो, कितना आएगा? 4। तो जो भी आएगा वो इसके साथ ऐड कर दो, तो अगला नंबर आ जाता है। 700 8 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 100 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 104 ऐड कर दो। तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका तो सिंपल होता है, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो। 96 आया, वो 8 से डिविजिबल होगा, बट क्योंकि 3 डिजिट नंबर लेना, वापस 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये दो तरीके हैं आपके पास। तो ये आपके पास बन जाएगी सीरीज, है ना। लास्ट नंबर कौन सा होगा वो भी निकालना पड़ेगा। अब वापस क्या करो, 999 को 8 से डिवाइड करो। 8 वन जा 8 टू जा 16, और 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। बचा कितना? 7। 992 7 इसमें से माइनस कर दो, 992। अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो अगला नंबर कौन सा है आपका? 992। उनमें से 10,000 होगा। एक हाथ 4 डिजिट बन जाएगा। अगर आप इसमें 8 ऐड कर दोगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 आपका 4 डिजिट हो गया। बोला क्वेश्चन में 3 डिजिट है आपको, तो ये एपी बन गई ना। अब आपको एन निकाले, नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, तो लास्ट टर्म आपकी 992 है, फर्स्ट टर्म आपकी 104 है, और डी कितने हैं? प्लस 8। 992 ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सबसे पहले किसको भेजेंगे? 104 माइनस हो जाएगा 890 104 को, अगर आप इससे माइनस करोगे तो 886 888। देखो 100 से माइनस करोगे तो 892 आएगा, उसमें से 4 और माइनस किए तो 888 हो जाएगा। ठीक है ना, 888। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 888 अपॉन 8, 1 1 1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 1, माइनस 1 को इधर भेज के ऐड करवा दो। क्लियर ये वाली चीज? हाँ, तो इसमें आपको बोल दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, तो सिंपली हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली। ओके, फ्रॉम और बिटवीन दोनों चीजें याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको बोलता है कि 10 से लेके 100 तक, फ्रॉम ही बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। 10 से लेके 100 या 1 से लेके 100 तक ही ले लेते हैं, फ्रॉम 1 टू 100। फाइंड नंबर डिविजिबल बाय 2 और 5। और का मतलब है या तो वो 2 से डिविजिबल हो चलेगा, वो सारे काउंट कर लेने, या फिर वो 5 से डिविजिबल हो चलेगा, वो सारे काउंट कर लेने। ठीक है, उनसे मिलाकर जो डिविजिबल बन रहे हैं वो नंबर्स हमें बताने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 से डिविजिबल वाले निकालेंगे। 2 4 6, लास्ट कौन सा होगा? 98 या 100, क्योंकि फ्रॉम है, बिटवीन नहीं है। ठीक है, बिटवीन में उनके बीच के नंबर लेते हैं। तो ए आपका 2 है, डी आपका 2 है, लास्ट टर्म आपकी 100 है। 100 इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस 1 डी। 98 इज इक्वल टू एन माइनस 1
टू और 98 कटेगा तो n माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा, तो n क्या आ जाएगा, 50 तो 50 नंबर्स आ गए आपके पास। उसके बाद 5 से डिविजिबल वाले निकालेंगे, तो 5 से डिविजिबल वाले क्या होंगे, 5, 10, 15 और लास्ट कौन सा होगा, 100। ए क्या है आपका 5, डी क्या है आपका 5, लास्ट टर्म क्या है आपकी 100। तो क्या आएगा आपके पास, ध्यान दो बेटा, 100 इज इक्वल टू, 100 क्यों जा रहा है n माइनस वन, डी आपका 5 है, 100 को इससे माइनस किया 95, 5 को डिवाइड करोगे तो 20 आएगा वैसे तो पहले तो 19 आएगा ना, तो n आपका क्या आ जाएगा 20। अब पता है क्या हुआ, अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल डिजिट्स कितने बन जाएंगे, 70 बन जाएंगे, जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी। इसके अंदर कौन कौन से नंबर होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन, ऐसे 50 नंबर बनेंगे टोटल। इसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स होंगे, जैसे 5, 10, 15, 20 सो ऑन। देखो 10 तो हमने इसमें भी इंक्लूड कर दिया और 10 हमने इसमें भी इंक्लूड कर दिया, तो 10 दो बार ही ऐड हो गया, ऐसे 20 भी दो बार होगा क्योंकि 20 2 से भी डिविजिबल होता है, 5 से भी, ये दो बार ऐड हो रहे हैं। तो हाँ, अब हमें खुद से 10 वाले निकालने पड़ेंगे। ठीक है बेटा शिवम, देखो हमें 10 से डिविजिबल वाले निकालने पड़ेंगे और हाँ, और वो माइनस कर देंगे। वैसे तो 10 ही आने वाले, पता ही चल रहा है, 10 वन ज़ा 10, बट निकालने पड़ेंगे। 100 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, डी आपका 10 है इसमें, तो 90 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 10, एन आपका 10 आ जाएगा। तो टोटल डिजिट नंबर्स कौन से होंगे, 50 प्लस 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 60। समझ आए, तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। क्लियर है वाली चीज सबको, कमेंट में लिख दो बेटा अगर क्लियर है तो, सब्सक्राइब कर दो। कॉमन डिफरेंस पता लगेगा A2 माइनस 1 A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, वही कर रहा हूँ अच्छा A2 माइनस A1 रिकॉर्डिंग कसम लगेगा मेरी कसम लगेगा ये नेट का चल रहा है मतलब बेटा आपको बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी की तो वही सेम चीज है इसमें, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और उनको इक्वेट कर देना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करके। ब्रैकेट में जरूर लिखना है क्योंकि माइनस की गलती हो सकती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस वन, साइन चेंज हो जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। पहले कटिंग कर दे कटिंग बेटा माइनस लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व होगी, और कटिंग तब होगी अगर आमने सामने सेम साइन की टर्म्स है। सेम है कहाँ पे, और पहले करते हैं पहले नहीं कटेगा, पहले ब्रैकेट्स तो खोलनी पड़ेगी ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये कट जाएगा, इक्वल टू से उधर नहीं कटता 2x स्क्वायर, हाँ जी बेटा, इक्वल टू से उधर नहीं कटता इक्वल टू में आमने सामने सेम साइन वाले कट, माइनस 3x माइनस 4x, ठीक है, प्लस 3
-1 +2, सबको इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस होगा तो कितना आएगा x स्क्वायर, माइनस x इधर आकर प्लस x होगा तो कितना होगा -3x + 2 = 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, प्रोडक्ट 2 है, सम -3 है तो -2 -1, तो एक फैक्टर बनेगा x -2, एक फैक्टर बनेगा x -1, तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 1 हो जाएगी, तो आपका आंसर 2 and 1 है। क्लियर है वाला क्वेश्चन भी? सम जो होता है एपी में सम कैसे निकालते हैं, सम जो है आपके पास सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, ठीक है, जिसमें से Sn के उन सारी टर्म्स को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम Sn बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है Sn = n/2 a + n, ये सम का दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। n/2 a + l या फिर n/2 2a + n-1, तो जब अगर आपको l दिया होगा तो l वाला यूज कर लेंगे, नहीं दिया हो तो नहीं यूज करेंगे। क्लियर ये वाली चीज सबको? अब कई बार हमें टर्म्स भी निकालनी पड़ती है, जैसे अगर आपको सीरीज दी हुई है 5 10 सो ऑन 95, हमें सम निकालना है, तो क्या हमें n दिया हुआ है इसमें, हमें a पता है, हमें d पता है, क्या हमें n पता है, हमें लास्ट टर्म पता है, तो n तो चाहिए ना फिर भी, तो n कैसे निकालेंगे, पहले an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें an की जगह 95 लिखेंगे, a की जगह 5 लिखेंगे, d की जगह 5 लिखेंगे, और क्या निकालेंगे, देखो अब यहाँ से n कितना आ जाएगा आपका 19, अब सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Sn = 19/2 a + n, और 5 + 95 कितना हो जाएगा, मतलब 1900/2, सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ आए वाला? 900 इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा, n निकालना पड़ा an की हेल्प से, उसके बाद Sn निकालना पड़ा, ओके। आपको सीरीज दी हुई है बट सीरीज में आपको n नहीं दिया हुआ, a पता है, d पता है, लास्ट टर्म पता है, तो n निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कभी भी सम दिया हुआ है इस फॉर्म में, देखो इसमें आपको Sn दिया हुआ है 3n² + 1, और आपको बोलता है कि तो AP बना दो, बेसिकली ऐसा बोल देता है AP बना दो, अगर 1 पुट करेंगे तो बेटा S1 आएगा, ठीक है, S2 करेंगे तो मतलब 2 पुट करेंगे तो S2 आएगा, ठीक है। तो A1 की वैल्यू 4 आई है, A2 की वैल्यू 13 आई है, S2 की वैल्यू, अब आपके पास S1 जो होता है वो A1 के इक्वल होता है, और जो A2 होता है वो S2 माइनस S1 के इक्वल होता है, मतलब 13 - 4। A1 आपके पास 4 है, A2 आपके पास 9 आ गया, तो D आपके पास क्या होगा, A2 माइनस A1 मतलब 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5, तो आपके पास हाँ A3 होगा S3 माइनस S2, A5 होगा S5 माइनस S4, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, खाली n की जगह वैल्यू पुट करनी है, पर अगर आपके पास a और d आ गए तो फिर वैसे ही निकाल सकते हो कोई भी टर्म, बिल्कुल यही फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है, an = Sn, ये वाली चीज सेम, Sn-1, ठीक है। जैसे A3 था तो S3 माइनस S2 को किया, ठीक है। क्लियर है, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे ना पेपर में, सम वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे सारे, बट अब सम वाले क्वेश्चंस में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है, सिंपल भी है, डिफिकल्ट भी है, हर टाइप का क्वेश्चन है,